इकोनॉमिक ज्योग्राफी फाइनल ईयर BA 5th सेमेस्टर यूनिट नंबर 3 में 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। मैं दोनों करवाऊंगी, 5 भी करवाऊंगी एंड 6 भी करवाऊंगी। ये चारों मैं कवर करवा चुकी हूँ। और सेक्शन 3 दैट इज़ यूनिट 3, ठीक है, 2 चैप्टर हैं इसमें, 5 और 6। अगर आप एक चैप्टर कर जाओ तो क्वेश्चन हो जाएगा यूनिट 3 का। मैं करवाऊंगी दोनों। तो चैप्टर 5 देखते हैं। तो दिस इज़ द चैप्टर एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। इसके अंदर हम 3 टाइप की क्रॉप्स पढ़ेंगे: फूड क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। राइस, वीट, कॉटन, शुगर केन एंड टी, कॉफ़ी एंड रबर। तो 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 क्रॉप्स का वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। 7 क्रॉप्स जो हैं इनके सुटेबल कंडीशंस फॉर ग्रोथ के लिए, टेम्परेचर वगैरह, सॉइल वगैरह, लेबर कैसा है, ये सब। और किस किस कंट्री में प्रोड्यूस होती हैं एंड इंटरनेशनल ट्रेड कैसा है, वो हम इन 7 क्रॉप्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इजीली आप इसको रीड कर सकते हो, कुछ इसमें समझने का ऐसा है नहीं। फूड क्रॉप्स में सबसे पहले हम राइस के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम राइस का कंडीशन देखेंगे कि किस कंडीशंस में वो ग्रो होता है। राइस के वेज देखेंगे, जिस तरीके से इसको हम उगाते हैं, उसका इंटरनेशनल ट्रेड किस तरह से होता है, और वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है राइस का, कि कौन सी कंट्री इसको प्रोड्यूस करती है, टॉप लेवल पे कौन सी है, ये सब। तो इसको इजीली हम रीड कर सकते हैं। ये राइस कल्चर क्या होता है, ये थोड़ा ज़रूरी है, यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ लेना। बाकी जो हिंदी वालों को समझ में इजीली आ ही जाएगा, इंग्लिश वालों के लिए मैंने ये लिख दिया है मतलब इनके। ठीक है, तो जस्ट स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ समझाने का नहीं है, सिंपल याद करने की चीज़ें हैं। ये कोट आप इंग्लिश में जो है यूज़ कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। ठीक है, ये आपके मेथड्स आ गए। एंड देन दिस पेज, ये कन्वेक्शनल रेनफॉल के बारे में है, तो वो भी मैंने लिख दिया क्या होता है। ठीक है, सो दिस विल हेल्प इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प मिल जाएगी इससे। बाकी एक बार आप हिंदी में रीड करोगे एंड फिर जो कुछ हिंदी के वर्ड्स मुश्किल होते हैं वो इंग्लिश में मैंने लिख दिए हैं, तो इजीली हो जाएगा, कुछ इसमें है नहीं। मैप्स क्वेश्चन में बनाने ही है पेपर में। ठीक है, सो आई होप यू कैन जस्ट। ठीक है, फिर ये बहुत ही सिंपल है, कुछ इसमें है नहीं इतना। राइस के बारे में देखा है अभी तक की सारा। फिर ये वीट है, वीट के बारे में कंडीशंस फॉर ग्रोथ, उसके इंटरनेशनल ट्रेड, टाइप्स ऑफ वीट, ये रहा। एंड देन वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, वर्ल्ड प्रोडक्शन क्या है उसके बारे में है। एंड मैप अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आंसर राइटिंग। फिर कॉटन, कॉटन भी हम वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे उसका, एंड कंडीशंस फॉर ग्रोथ, इंटरनेशनल ट्रेड एंड टाइप्स ऑफ कॉटन। यहाँ से आ जाती है टाइप्स ऑफ कॉटन। ये आईलैंड कॉटन क्यों कहते हैं इसको, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेना, 2 नंबर में आ सकता है। एंड बाकी ये मैप। फिर नेक्स्ट आता है शुगर केन। तो शुगर केन का कंडीशंस फॉर ग्रोथ, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड, यही पढ़ेंगे शुगर केन का भी। क्वेश्चन इन क्रॉप में से ही आएंगे और कुछ इसमें से क्वेश्चन बनेगा नहीं, तो अगर ये वाला चैप्टर अच्छे से हो जाता है तो इजीली हो जाएगा काम आपका। ठीक है, फिर कम्स प्लांटेशन क्रॉप्स। इसके अंदर टी, कंडीशन फॉर ग्रोथ, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड, टी का हम पढ़ेंगे इसमें भी। इसमें इंडिया का पर्सपेक्टिव भी दे रखा है, तो क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी, तो ये मैप इंडिया का भी बनाना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसमें। ठीक है, एंड देन कॉफ़ी, इसमें भी कंडीशन फॉर ग्रोथ, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड एंड टाइप्स ऑफ कॉफ़ी, यही पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कॉफ़ी वैसे तो शॉर्ट आंसर भी पूछी जा सकती है, बाकी तो बड़े क्वेश्चंस पे तो नहीं पूछी जाती है। इसमें कुछ समझाने का नहीं है, इसलिए बस वो ये है कि कुछ वर्ड्स की इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने कर रखी है, तो इसलिए आई एम शेयरिंग दिस वीडियो। फिर रबड़, इसका भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पर मेंशन है। फिर कंडीशंस ऑफ ग्रोथ, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरनेशनल ट्रेड। एक बार उस चैप्टर की रीडिंग लगानी है, कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। याद करने की, कंडीशंस ही याद करने की, इसमें किस टाइप की कंडीशंस हैं, कौन कौन से देश इसको प्रोड्यूस करते हैं इन क्रॉप्स को। बाकी ये टेबल थोड़ी सी ध्यान रखना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, तापमान, वर्षा, मिट्टी, भूमि एंड श्रम, लेबर। ठीक है, एंड ये 7 क्रॉप्स का दे ही रखा है इसमें। बाकी ये क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है,
चैप्टर अच्छे से रीड करा होगा तो क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। सिमिलरली लॉन्ग क्वेश्चंस भी इसमें के अलावा कुछ आता नहीं है बाहर से, मतलब क्वेश्चन यही बनते हैं इस चैप्टर से, सिंपल सी बात, तो यही आएंगे ऑब्वियसली। सो दिस वाज ऑल। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट से पूछ लेना अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो।